नमस्कार, मैं प्रतिभा भदौरिया और आप देख रहे हैं किनी टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बीजेपी ने जेएनजी से जुड़ने के लिए टीम बनाई। नितिन नवीन, स्मृति तावड़े शामिल। कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास। एक सत्र में बिल लाने पास कराने का ट्रेंड बढ़ा। मानसून सत्र में 12 में से 11 पारित, 7 बिना चर्चा के ही 5 मिनट में पास। राहुल गांधी बोले, मनुस्मृति में महिलाएं परिवार की संपत्ति। एंडोस्कोपी कैमरा से पेपर लीक। अखिलेश यादव बोले, परिवार में 5 सांसद, सपा इसीलिए नहीं टूटी। अब्बास बोले, मैं मुख्तार अंसारी का बेटा हूं, खून की आखिरी बूंद तक साथ दूंगा, जो आया है वह जाएगा भी। लखनऊ में अभी मानसून से 6% कम बरसात। सुबह से निकली तेज धूप, उमस भरी गर्मी पड़ेगी, शाम तक बारिश के आसार। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। आईएएस अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार के कथित तौर पर गायब होने की खबरों पर अब स्थिति साफ हो गई है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने बताया कि गंगवार लापता नहीं है, बल्कि अपने पिता से जुड़ी पारिवारिक इमरजेंसी के कारण उत्तर प्रदेश स्थित अपने घर पर हैं। बताया गया है कि गंगवार के पिता दिल के मरीज हैं और उनकी तबीयत से जुड़ी स्थिति के चलते उन्हें अचानक घर जाना पड़ा। प्रियंक खड़गे के मुताबिक गंगवार ने करीब 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए आवेदन किया है। इससे पहले खबर थी कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में एमएसएमई के निर्देशक गंगवार 20 अगस्त से संपर्क में नहीं थे। हालांकि मंत्री ने इसे गलतफहमी बताया है। उन्होंने साफ किया कि केपीएससी में ईडी की छापेमारी और गंगवार के घर जाने का कोई संबंध नहीं है। गंगवार जरूरत पड़ने पर जांच में सहयोग के लिए तैयार है। दिल्ली में रविवार की शुरुआत बारिश के साथ हुई। रेनी संडे के चलते राजधानी के मौसम में बदलाव देखने को मिला और कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही जलभराव और ट्रैफिक की समस्या भी सामने आ सकती है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में बारिश का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को मौसम की स्थिति देखकर ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। खासकर निचले इलाकों और जलभराव वाले रास्तों पर सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। प्रशासन और संबंधित विभागों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने जहाज पर सवार लोगों को लेकर अहम जानकारी दी है। प्रवक्ता के मुताबिक जहाज पर कुल 24 लोग सवार थे। इनमें 20 चीनी नागरिक, 3 म्यांमार के नागरिक और बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे। जहाज से जुड़े मामले में भारतीय एजेंसियां लगातार जानकारी जुटा रही हैं। अधिकारियों की ओर से जहाज पर मौजूदगी सभी लोगों की पहचान और उनकी स्थिति को लेकर जानकारी साझा की गई है। फिलहाल मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है और संबंधित एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद जहाज पर सवार लोगों की राष्ट्रीयता को लेकर तस्वीर साफ हुई है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी का मतलब भाग जाओ पाकिस्तान बताया। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अखिलेश यादव लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब बीजेपी के नाम को लेकर दिए गए इस बयान ने सियासी चर्चा को और बढ़ा दिया है। अखिलेश के बयान पर बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में अखिलेश यादव का ये बयान राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 24 और 25 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजधानी लखनऊ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे के दौरान छात्रों से संवाद भी प्रस्तावित है। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे पर लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनावी व्यवस्था को लेकर आयोग की गतिविधियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ज्ञानेश कुमार के दौरे के दौरान छात्रों और युवाओं के साथ संवाद के जरिए चुनावी प्रक्रिया को लेकर उनकी भागीदारी और जागरूकता से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है। 24 और 25 अगस्त के दौरे को लेकर संबंधित स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं।
बिहार में पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया ने उनसे जंतर मंतर पर आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर सवाल किया। इसके जवाब में चिराग पासवान ने साफ कहा कि आरक्षण किसी के कहने से खत्म नहीं किया जा सकता। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब आरक्षण को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है और इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज है। चिराग पासवान के बयान को आरक्षण व्यवस्था को लेकर उनकी स्थिति के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति या समूह की मांग से पात्र से आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। उनके इस बयान के बाद इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाएं बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले की पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके और उनके अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों पर कथित तौर पर बिना अनुमति सरकारी स्कूल में प्रवेश करने, सरकारी काम में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप हैं। मामले को लेकर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। आरोपों की जाँच की जा रही है और पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है। सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश और शिक्षकों के साथ कथित तौर पर अभद्रता या धमकी के आरोपों को लेकर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस जांच के बाद ही मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया जारी है। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी छात्रों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शनिवार को आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान एक आदिवासी छात्रा ने राहुल गांधी से सीधे बातचीत करते हुए छात्रावास, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को सामने रखा। छात्रा ने बताया कि आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राहुल गांधी ने छात्रों की बात सुनी और उनके मुद्दों को उठाने की बात कही। इस कार्यक्रम के जरिए आदिवासी छात्रों से जुड़े शिक्षा, छात्रावास और सुरक्षा के मुद्दे राजनीतिक चर्चा में आ गए हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन की बात दोहराई। दिल्ली में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार के मेडिकल विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। एडवाइजरी में लोगों की भीड़भाड़ वाली जगह से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही सांस से जुड़ी बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर समय रहते डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है। बदलते मौसम के बीच सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। लोगों को किसी भी तरह के लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय सलाह देने की सलाह दी गई है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों का उद्देश्य लोगों को संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक करना है। दिल्ली में H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। ईरान ने साफ कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट तभी खोला जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया बदलेगा और बातचीत के दौरान किए गए वादे पूरे किए जाए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने अमेरिका पर बातचीत में धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, इसके बाद ही हॉर्मुज़ खोलने पर चर्चा होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी बताया है। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें केनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।